हेलो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं अन्य जन आंदोलन, जो कि बीपीएससी के विभिन्न विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। 1832 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, यह सी.आर. दास ने कहा था कि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, सी.आर. दास ने कहा था। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर के कारण 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे। उसका तत्कालीन कारण था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरुराम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। 1895 में। नेक्स्ट है, हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। 1820 से 21 के दौरान हो मुंडा विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम था खोंड जनजाति, जो कि मानव बलि प्रथा पर रोक लगा था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे खोंड जनजाति। आगे हम देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ था अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, उसी के बारे में क्वेश्चन है, देखना है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? डेविड हेयर के द्वारा स्थापना किया गया था। डेविड हेयर ने किया था। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रारंभ किया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1885 में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू किए थे। कौन? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था उसको स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था।
में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने की थी। डी.के. कर्वे ने किया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्णन आयोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग का नाम था राधाकृष्णन आयोग। जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो प्रथम शिक्षा सुधार आयोग बना था उसका नाम था राधाकृष्ण आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने। पाश्चात्य संस्कृति लागू करने की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य संस्कृति लागू करने की वकालत किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ था। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमीरा भारत है तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अरब की संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है भारत। और अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमीरा से भी मूल्यवान है भारत। और अरब की संपूर्ण साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है भारत। इसे बोला था टीबी मैकाले ने। टीबी मैकाले ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचार करना पड़ा? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा गहन राष्ट्रवादी विचारों की समाचार पत्र के द्वारा प्रचार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा गहन राष्ट्रवादी विचारों को समाचार पत्र के द्वारा किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचार किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा गहन राष्ट्रवादी विचार को समाचार पत्र के द्वारा समाचार पत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत गाया था। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक गीत लिखा था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ही राष्ट्रगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। बंगलार माटी बंगलार जल को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राष्ट्रगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन प्रारंभ हुआ था 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा को वर्णन करते हुए
नील दर्पण नाटक, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण नाटक दीनबंधु के द्वारा लिखा गया। बंगाल व बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण दीनबंधु के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था किसने? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए, इतिहास के पहिए या द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए पुस्तक लिखे थे राम मनोहर लोहिया ने। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया था। वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो अरविंदो घोष के द्वारा संपादित किया गया था। अरविंदो घोष के द्वारा संपादित किया गया था। लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। कब किया था? तो 1878 में किया था। 1878 में भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता, भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था 1878 में। किसने किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था 1878 में। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण, नील दर्पण दीनबंधु के द्वारा लिखा गया, दीनबंधु के द्वारा रचा गया है। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। सही सुमेल करना है। इंडियन पीपुल्स के संपादक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स के संपादक हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स के संपादक हैं। मोहम्मद अली किसके संपादक हैं? तो कॉमरेड के संपादक हैं मोहम्मद अली, जो कि अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र है। मोहम्मद अली कॉमरेड के संपादक हैं। मोहम्मद अली कॉमरेड के संपादक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। S.A. डोंगे के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था द सोशलिस्ट अंग्रेजी भाषा में है। द सोशलिस्ट अंग्रेजी भाषा में है, जिसके संपादक हैं S.A. डोंगे। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था 1872 में। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट।
बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। मूकनायक समाचार पत्र से संबंधित था बी आर अम्बेडकर से। बी आर अम्बेडकर से संबंधित है मूकनायक समाचार पत्र। मूकनायक समाचार पत्र मूकनायक समाचार पत्र बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के संपादक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम। बंगाली जो कलकत्ता की एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है हुंकार। नाव और नेवर पंपलेट लिखा था रहमत अली ने। नाव और नेवर पंपलेट लिखा था रहमत अली ने। अभिनव भारत संबंधित है बी डी सावरकर से। स्वामी विवेकानंद स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम है हुंकार। हुंकार समाचार पत्रिका हुंकार पत्रिका जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया था। हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया था। नाव और नेवर पंपलेट लिखा था रहमत अली ने। नाव और नेवर पंपलेट लिखा था रहमत अली ने। अभिनव भारत बी डी सावरकर। अभिनव भारत संबंधित है बी डी सावरकर से। अभिनव भारत संबंधित है बी डी सावरकर से। अभिनव भारत संबंधित है बी डी सावरकर से। स्वामी सहजानंद के पत्रिका का नाम है हुंकार। स्वामी सहजानंद का पत्रिका का नाम है हुंकार। नाव और नेवर पंपलेट रहमत अली। नाव और नेवर पंपलेट रहमत अली। अभिनव भारत बी डी सावरकर। अभिनव भारत बी डी सावरकर। नेक्स्ट है मुक्तिया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रकाशित खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता है? रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित किया गया था। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित किया गया था जिसको रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ का एक भाग है वंदे मातरम जो कि लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और वंदे मातरम भी आनंद मठ से ही लिया गया है। देसर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देसर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। देवसर कथा सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। देवसर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखा गया है? सी आर दास ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस बुक सी आर दास ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं
जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक हैं आर.सी. दत्त, आर.सी. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर.सी. दत्त। गांधी बनाम लेनिन, गांधी बनाम लेनिन लिखा था श्रीपद डांगे ने, श्रीपद डांगे ने गांधी बनाम लेनिन लिखा था। गीता रहस्य लिखा था तिलक ने, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तिलक के द्वारा। गांधी बनाम लेनिन लिखा गया है श्रीपद डांगे के द्वारा। गांधी बनाम लेनिन लिखा गया है श्रीपद डांगे के द्वारा। गीता रहस्य लिखा गया है तिलक ने, गीता रहस्य लिखा है तिलक ने, गीता रहस्य लिखा है तिलक ने। 1984 लिखा है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा 1984 लिखा है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद के द्वारा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। बंगाली नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने, मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था नील दर्पण का, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। नेक्स्ट है न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध है एनी बेसेंट से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र एनी बेसेंट का है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। थैंक यू दोस्तों।